अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे जिनसी लिहाज से औरत के जिस्म के मज़े देने वाले हिस्से कौन से हैं और औरत के जिस्म में गर्म हिस्सा कौन सा होता है। नाज़रीन, वैसे तो औरत और मर्द का तमाम जिस्म ही जिनसी लिहाज से हसास होता है, लेकिन कुछ मकामात दूसरों से निस्बतन ज़्यादा हसास होते हैं। जिनसी लुत्फ़ के लिए एक दूसरे के हसास से आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनको अभी तक ये मालूम ना हो सका कि हम बस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है। इस्लामी मुआशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात की जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीक़े से अदम वाकिफ़ियत के तहत वो इस अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से और औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती। तो नाज़रीन, जिनसी लिहाज से औरत के हसास हिस्से माहिरीन के मुताबिक औरत के जिस्म का हसास तरीन हिस्सा इसका बज़र है। कुछ और औरतों की फ़र्ज ज़्यादा हसास होती है। बज़र औरत के आज़ा मखसूसा के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ अंदरूनी लब मिलते हैं, ये मटर के दाने जैसा होता है, ताहम इसका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। बज़र को औरत की टांगें खोलकर आसानी से देखा जा सकता है। बज़र को मुश्तइल करने से औरत लाजिम जिनसी उरूज हासिल कर लेती है। ये जिनसी इश्तियाल में अक्कड़ जाता है, मगर जिनसी इश्तियाल के उरूज और हम बस्तरी के बाद सवार जाता है। बज़र का जिनसी लुत्फ़ के अलावा और कोई मकसद नहीं, क्योंकि ये फर्ज से काफ़ी दूर तकरीबन 2 इंच के फासले पर होता है, जिसकी वजह से आम हालात में मुबाशरत के दौरान इसको छुआ नहीं जाता। इसे अमूमन उंगली से ही छूना और मुश्तइल करना पड़ता है। बज़र को छोटा फ़र्ज के छूने से ज़्यादा लुत्फ़ अंगेज़ होता है। औरत की जिनसी उरूज के बाद ये बहुत हसास हो जाता है। फिर औरत को इसे छूना पसंद नहीं होता। छूने से इसे तकलीफ़ होती है। इसकी हसासियत बदलती रहती है। इसका सबसे हसास हिस्सा इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है। बज़र के बाद औरत का दूसरा हिस्सा जिनसी हिस्सा जी सपाट कहलाता है। इसको एक जर्मन डॉक्टर ने 1950 में दरियाफ्त किया। अगर औरत मुन्हा आसमान की तरफ करके बिस्तर के ऊपर लेट जाए तो ये मकाम उसके फ़र्ज के 1 इंच अंदर फ़र्ज के ऊपर वाली दीवार में होता है। इसको मुश्तइल करने से औरत ज़बरदस्त आर्गेन्ज़म हासिल कर लेती है, मगर ये आर्गेन्ज़म खुद लज़्ज़त और दुखूल यानी मुबाशरत के आर्गेन्ज़म से मुख्तलिफ होता है, मगर बहुत लुत्फ़ अंगेज़ होता है। ये अमूमन छोटे लोबिया की शक्ल का होता है, मगर रगड़ने से मुश्तइल होकर दुगना बड़ा हो जाता है। हर औरत के जी सपाट के साइज़ और मकाम में फ़र्क होता है। इसे मुश्तइल करने से औरत को झटका लगता है, जगह सूज जाती है और औरत को पेशाब की ख्वाहिश होती है। लिहाजा उसे मुश्तइल करने से पहले औरत को पेशाब कर लेना चाहिए। ताहम अगर इश्तियाल जारी रहे तो 2 मिनट से लेकर 20 मिनट के मसाज के बाद तक औरत को जिनसी लुत्फ़ महसूस होने लगता है। जी सपाट के आर्गेन्ज़म से चून औरतें पानी खारिज करती हैं और 14 हमेशा इखराज करती हैं। ये इखराज बेरंग होता है, ताहम इखराज या बग़ैर इखराज के लुत्फ़ में मामूली फ़र्क होता है। एक सर्वे में 80 ख़वातीन ने इसे जिनसी लिहाज से बहुत हसास करार दिया। एक और सर्वे में 66 औरतों ने बताया है कि उनको इस जगह का इल्म नहीं है। हमारे यहाँ 99 लोगों को जी सपाट से आगाही नहीं। डॉक्टर्स का ख्याल है कि हर औरत जी सपाट रखती है और इखराज की अहल है, मगर इखराज अमूमन दूसरे या तीसरे आर्गेन्ज़म में हासिल होता है। याद रहे, औरत एक ही वक्त में 1 से ज़्यादा आर्गेन्ज़म हासिल कर सकती है। अपने सपाट को तलाश करने के लिए अपनी फ़र्ज में घड़ी का तसव्वुर करें। इसकी तलाश के लिए अपनी उंगली फ़र्ज में दाखिल करके इस मकाम को उंगली से दाएं बाएं ज़ोर से रगड़ें। वो जगह सूजी, आपको पेशाब की ख्वाहिश होगी, मगर आप रगड़ती जाएं ताकि आपका आर्गेन्ज़म हासिल हो जाए।
अगर रगड़ना जारी रखेंगी तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और अखराज हासिल कर सकती हैं। औरत का तीसरा हिस्सा इसका वाजाना है। सारी वाजाना हसास नहीं होती, बल्कि इसका सिर्फ बैरूनी तीसरा हिस्सा 1.5 इंच एहसास रखता है। बाज़ औरतों की वाजाना के मुंह अंदर की बजाय उसके दाएं और बाएं अतराफ ज़्यादा एहसास रखते हैं। औरत के आज़ाए निहानी के लब भी बहुत एहसास रखते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको औरत के जिनसी के हसास हिस्सों के बारे में तफसील से बताया गया है कि वो हिस्से कौन से होते हैं जिनको हाथ लगाने रगड़ने से औरत ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाती है, यानी कि जिनसी इश्तियाल की उरूज पर पहुंच जाती है। इस पर शहवत गालिब हो जाती है, और जब औरत पर शहवत गालिब आ जाए तो फिर उसे हम बस्तरी यानी दुखूल करके इसको इसकी लज्जत, शहवत, इसकी जिनसी तस्कीन के मुताबिक पूरी की जा सकती है, जिससे औरत अपने खावंद से राज़ी और खुश हो जाती है। और इस तरह करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।